उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। तमाम सियासी अटकलों के बीच दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम और योगी के बीच तकरीबन सवा घंटे तक बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। इससे पहले आपको बता दें, गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। तकरीबन दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर थे। इनकी तरफ से आलाकमान को मिले फीडबैक के आधार पर भी चर्चाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। सुखबुकाहटों का बाजार गर्म है। खबरें तो ये भी हैं जो चर्चाओं में बनी हुई है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर आभार जताया। योगी ने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्त का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में 2 दिवसीय दौरा रहा और गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और सीधे रुख करेंगे इस खबर पर बात करने के लिए लखनऊ का आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर भट्ट साहब, जिस तरह से बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर 2 दिन से डेरा जमाए हुए थे दिल्ली में और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। तकरीबन 1.5 घंटे कल उनकी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई थी। जेपी नड्डा से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम था उसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई। तकरीबन सवा घंटे दोनों के बीच बातचीत करी। इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी सामने आ रही है? सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दे दें जी। जेपी नड्डा आज भी प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, जो मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ संगठन के लोग भी हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा होनी है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हैं, सबसे पहले तो अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है जो तकरीबन 1.5 घंटा चलती है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होती है, पार्टी ने उनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ वो फिर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। प्रधानमंत्री से भी लगभग उनकी 70-80 मिनट बातचीत चलती है। उसके साथ साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात होती है जी। उनसे भी बातचीत होती है। और ये तमाम मुलाकातों का जो सारी निचोड़ कहा जाए अगर इसको कमर, तो वो जेपी नड्डा उसको प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए अभी थोड़ी देर पहले उनसे मिलने के लिए उनके पास गए हुए हैं जी। उनके साथ संगठन के लोग हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश इस समय बड़ा अहम है। लगातार ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रकरण है उसका पटाक्षेप हो, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। निश्चित रूप से पार्टी ये चाहती है कि जो पिछली बार का जो जादुई आंकड़ा है, जो मोदी है तो मुमकिन है, उसके आधार पर जो है मुमकिन है, उसके आधार पर चुनाव लड़े गए थे, तो कहीं न कहीं भारी सफलता मिली थी। और जिस तरह से 300 के ऊपर का जो जादुई आंकड़ा है वो मिला था और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। अब वह चीज को दोहराने की बात है, लेकिन 4 साल से अधिक का समय बीत गया। योगी सरकार ने अभी तक गिरोह और कहीं न कहीं आयोगों में संगठन के लोगों का समावेश नहीं किया। लगातार विधायकों की नाराजगी रही है। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई है कि उनकी सुनी नहीं जाती है। ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है। ये बहुत सारी चीजें, शिकायतें मिल रही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वहां से पर्यवेक्षक भेजता है और वो पर्यवेक्षक यहाँ लोगों से मिलकर फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं। और आज उसी रिपोर्ट के आधार पर सारी चीजों का मंथन कमर लगातार हो रहा है। और निश्चित रूप से
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, फिर जेपी नड्डा से मिलते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी चीजें जो उनको अपनी तरफ से कहनी की बातें, वो सारी चीजें को पहुंचाने का काम करते हैं। जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ से चुन के आते हैं। बनारस उनकी जो है लोकसभा सीट है। राजनाथ सिंह जो पार्टी के एक सबसे बड़े कद्दावर नेता है, वो लखनऊ से चुन के आते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें कहीं न कहीं उनकी सरकार आगे कैसे बने, कोई इनकम्बेंसी बड़ा खड़ा ना हो, इसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी की चिंता है और इस पर मंथन चल रहा है। कुछ परिवर्तन होने के भी संकेत हो रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो डिप्टी सीएम का जो पद है वो AK शर्मा को किया जा सकता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, लगातार कहीं न कहीं उनको लेकर जो है दिशा निर्देश मिले रहे होंगे, लेकिन अंदर खाने से जो ये बात है उससे साफ ये जाहिर है कहीं न कहीं कि योगी की तरफ से ना थी, और साफ तौर पर बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, हो सकता है क्या वो मुद्दे सुलझते नजर आए। जी बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अंदर खानों से बहुत कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और खबरें छन छन कर जो है सुगबुगाहटों के साथ चर्चाओं का विषय बनती दिखाई दे रही है। लेकिन कोविड काल के बीच कुछ दिनों से जिस तरह से देखा जाए तो इस बात को लेकर भी हवाएं अपना रुख बदलती नजर आ रही थी और कई बातें इस तरह से सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी कि कुछ संगठन और सरकार में परिवर्तन हो सकता है। उसका जिक्र भी आप कहीं ना कहीं करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले को लेकर बात की जाए तो संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर थे और उसके बाद से इन अटकलों को और ज्यादा हवा मिलती दिखाई दी। लेकिन ये तब और ज्यादा गर्माहट पकड़ती दिखाई दी राजनीति की जब यूपी के CM दिल्ली जाते हैं। तो क्या कहे, बदलाव को लेकर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री के पद में बदलाव तो नहीं करने के संकेत हैं, क्योंकि निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विद्युत बड़े चेहरे हैं और निश्चित रूप से जो है चुनाव भी जो है उन्हीं के अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से संगठन और सरकार का सामंजस्य नहीं बन पाया, उसके साथ साथ जो जन आकांक्षाओं पे जो सरकार की जो काम थे वो खरे नहीं उतर पाए, तो ये तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं जो है पार्टी इसमें कुछ बहुत सारे बदलाव करना चाहती है, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार, आयोगों में अपने पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका समायोजन, मंत्रिमंडल का विस्तार, जो अभी 7 जगहें खाली हैं जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो योगी ने अभी तक नहीं किया और 4 साल से ऊपर का समय गुजर गया है जी। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनमें कहीं न कहीं नाराजगी थी, ये भी चीजें देखने वाली बात है। इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं अब व्यवस्थाएं पटरी पे नजर आ रही हैं और जेपी नड्डा अभी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही मुद्दे पर आखिरी फैसला होने जा रहा है। निश्चित रूप से देखना यह है कि आगे क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये अभी देखना बात। बिल्कुल, और मुलाकात चर्चाओं के बीच जिस तरह से कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, लेकिन जिस तरह से बदलाव की स्थिति फिलहाल जिस तरह से आपने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन छोटे दलों को लेकर अगर बात की जाए तो अब ये खबरें पुरजोर तरीके से सामने आने लगी कि बीजेपी छोटे दलों को साधने को लेकर कवायद तेज करती दिखाई दे रही है। लेकिन छोटे दल भी कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो बयान आया राजभर का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी डूबती नहीं है, उसके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां बनती यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए कमर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस विषय पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय निषाद पार्टी के संजय निषाद और सांसद खलीलाबाद प्रवीण निषाद दोनों लोग मिले। उसके साथ साथ उसके पहले अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है। और निश्चित रूप से वो जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहीं न कहीं उनके पति हैं आशीष पटेल, उनके लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में वो जगह मांग रही हैं और अपने लिए भी
केंद्र की कैबिनेट में वो अपनी जगह मांग रही है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में कई जिला पंचायतों का जनपदों का अध्यक्ष पद चाह रही है। ये तमाम मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं दबाव बनाने ये दोनों दलों के नेता वहां गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। और निश्चित रूप से कोई संदेश जो है वो जब मोदी की और नड्डा की मुलाकात होगी तो ये संदेश भी कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आगामी चुनाव को लेकर मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की तरफ से तो तैयारियां होती यहाँ पर दिखाई देने लगी, लेकिन अन्य दलों को लेकर बात की जाए भट्ट जी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ होमवर्क होता दिखाई दे रहा है? किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की एक्टिविटी अब नजर आने लगी अन्य दलों में? देखिए, छोटे जो दल हैं वो सक्रिय हैं, उनकी झटपटाहट निश्चित रूप से, और वो कहीं न कहीं उनकी क्या स्थिति है, सरकार में क्या स्थिति बनेगी, आगे जो सरकार बनेगी, इसको लेकर वो अपनी कहते हैं चुनावों की पहले तैयारी वो शुरू कर दिए हैं। अब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी तैयारी अभी बहुत नहीं लग रही है, लेकिन अखिलेश यादव नजर बनाए हुए हैं। छोटे छोटे दल एक गठबंधन बनाकर भागीदारी मोर्चे के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा को साथ लेकर चल रहे हैं। अब देखना ये है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा तो अन्य दल अपने अपने पत्ते खोलेंगे। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी समय जिस तरह से गुजरेगा और धीरे धीरे जिस तरह से तस्वीर सामने आएगी, क्या कुछ रंग भरते दिखाई देंगे और आगामी दिनों में यानी कि 2022 तक क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है, क्या कुछ रणनीतियां बनती है, किस तरह